नमस्कार, पेप्टेक टाइम के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारत देश के पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य पिछले कई वर्षों से अपने आप को अलग थलग समझते रहे हैं। उसकी वजह भी है। दरअसल दिल्ली पर बैठे देश के तमाम जनप्रतिनिधियों ने उत्तर पूर्व की तरफ कभी भी अपनेपन के ढंग से देखा ही नहीं है। चाहे विकास की बात हो या फिर अन्य चीजों की बात, वहां पर विकास अक्सर बहुत देर से पहुंचता है और यही वजह है कि वहां की समस्याएं जब विकराल रूप धारण कर लेती हैं तभी हमारे आगाओं की नींद खुलती है। कुछ ऐसा ही मणिपुर के साथ भी हो रहा है। मणिपुर पिछले लगभग 1.5 महीने से सुलग रहा है, जल रहा है, लेकिन दिल्ली में बैठे आकाओं की नींद क्यों नहीं खुल रही, ये समझ से परे है। कई दिनों से इंटरनेट बंद है, जरूरत के सामानों की दुकानें भी कुछ समय के लिए खुल रही हैं। यहाँ पर पूरा विवाद मैतेई और नागा कुकी के बीच में है। दरअसल ये विवाद लगभग 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग उठी थी और अब लगभग 1.5 महीने पहले यानी कि 3 मई को एक बार फिर से इस मांग को लेकर मणिपुर सुलग रहा है। कई दौर की बातचीतें हुई लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और अब ऐसा लग रहा है कि मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कई नेताओं के घर में आग लगा दी गई, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन अभी भी ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आखिरकार क्या है इसके पीछे की वजह है, इस बुलेटिन के माध्यम से, इस खास पेशकश के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम बताते हैं कि आखिरकार मणिपुर में इतनी हिंसा क्यों है। मणिपुर में 3 मुख्य समुदाय मैतेई, कुकी और नागा हैं। राज्य में मैतेई समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, जो कि इम्फाल घाटी में बसे हैं। वहीं कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं और ये लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पहाड़ी जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई धर्म को मानने वाली हैं। राज्य की 53% आबादी मैतेई है और आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। अब मैतेई समुदाय भी एसटी दर्जे की मांग कर रहा है, जिसका कुकी और नागा कड़ा विरोध कर रहे हैं। मैतेई समाज के लोगों का कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेशियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन को देखते हुए उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मौजूदा कानून के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बसने की भी अनुमति नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर यानी STDCM 1 दशक से भी ज्यादा समय से मैतेई को ST श्रेणी में शामिल करने के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। उनका कहना है कि उनकी मांग सिर्फ नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और टैक्स रिलीफ में आरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि मैतेई समाज की पैतृक भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए भी है। 19 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया था कि वो 4 हफ्तों के अंदर मैतेई समुदाय को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करे और केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे। 19 अप्रैल के आदेश ने मैतेई और पहाड़ी जनजातियों के बीच पुराने संघर्ष को एक बार फिर से शुरू कर दिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने चुराचांदपुर जिले के तोरबंद क्षेत्र में ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च का आयोजन किया। वे अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए गैर आदिवासी मैतेई की मांग का विरोध कर रहे थे। छात्र संघ का कहना है कि घाटी के विधायक खुले तौर पर मैतेई की मांग का समर्थन कर रहे हैं और सामूहिक रूप से जनजातीय हितों की रक्षा के लिए उचित उपायों की आवश्यकता है। इस मार्च में हजारों लोग शामिल हुए और हाथों में तख्तियां लेकर मैतेई समुदाय के लिए ST दर्जे का विरोध करते हुए नारे लगाए। कुकी जनजाति का ऐसा मानना है कि अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण मिलता है तो वे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि आरक्षण मिलते ही मैतेई समुदाय के लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। राज्य में जारी विरोध प्रदर्शनों पर मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये दोनों समुदायों के बीच गलतफहमी है। उन्होंने एक ट्वीट कर लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने एक प्रमुख मिजोरम छात्र निकाय द्वारा की गई मांगों की निंदा भी की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य म्यांमार से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन के खतरे का सामना कर रहा है। तो देखा आपने, ST का दर्जा मैतेई समुदाय को दिए जाने की जब मांग उठने लगी तो कुकीज और नागाओं ने इस बात का विरोध जताया। उनका विरोध भी जायज था। उनका कहना था कि ये पहले से ही सक्षम लोग हैं और अगर इन्हें
इस तरह का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये बाकी जगहों पर, बाकी नौकरियों पर भी आरक्षण कर लेंगे और उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर संघर्ष दो तरफा चल रहा है और सरकार ऐसा लगता है कि सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि ये हिंसा कैसे शुरू हुई थी। जहां मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उस स्थान पर पहली बार झड़प हुई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और चर्चों में आग, आदिवासियों के घरों पर हमले जैसी घटनाएं देखने को मिली। मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारतीय सेना और असम राइफल्स को तैनात किया गया है। तोरबंग में 3 घंटे से अधिक समय तक चली आगजनी में कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य पुलिस ने सेना और असम राइफल्स के साथ फ्लैग मार्च किया। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकाला गया है और सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित भी किया जा रहा है। इस दौरान 16 जून यानी शुक्रवार की रात भी हिंसा की 5 घटनाएं हुई। इम्फाल पश्चिम के इरिंगबाम थाने पर हमला कर भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। उधर बीजेपी विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश हुई। एक अन्य घटना में खोंगमन और सिंजेमाई में भीड़ ने बीजेपी ऑफिस पर हमला किया। इम्फाल के पोरमपेट में भीड़ ने बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में तोड़फोड़ की। इसके अलावा इम्फाल के ही पैलेस कंपाउंड में आग लगाने की कोशिश की गई। इस दौरान सीएम वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि ये हिंसा म्यांमार से आए घुसपैठिए फैला रहे हैं। हालांकि ग्राउंड के हालात देखकर ये दावा सच नहीं लगता। बीते 20 दिन में मणिपुर के मंत्री विधायकों के घर पर हमले की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। 14 जून को इम्फाल के लामपेल में उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले में आग लगा दी गई। 8 जून को बीजेपी विधायक सोराई साम केबी के घर पर बम से हमला हुआ। इसके पहले 28 मई को कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह पर भी हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 110 लोगों की मौत भी इस दौरान हो चुकी है। मणिपुर के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ की आबादी लगभग 38 लाख है, जिनमें मैतेई का प्रतिशत 53% है और नगा और कुकी 40% है। मैतेई ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं और नगा कुकी ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। इस दौरान हिंसा के चलते तमाम लोग बाजू के राज्य में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस एक्शन न होने पर लोग काफ़ी परेशान हैं और उनके घर खाली हो रहे हैं। अब मैतेई और कुकी कम्युनिटी के बीच में 2 थ्योरी सामने आई हैं, जिसमें कुकी का मानना है कि स्टेट पुलिस मैतेई कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है क्योंकि इम्फाल में मैतेई का दबदबा है। सीएम से लेकर मंत्री तक सब मैतेई हैं। कुकी कम्युनिटी के डीजीपी थे, उन्हें हिंसा के वक्त हटा दिया गया। इन्हें राज्य से ज़्यादा केंद्र सरकार पर भरोसा है। मैतेई का मानना है कि आबादी में कम होने के बावजूद 90% ज़मीन पर कुकी लोगों का कब्जा है। कुकी का म्यांमार से सीधा कनेक्शन है और वहां से मिलिटेंट इनके सपोर्ट के लिए आते हैं। असम राइफल्स को अपने बाहरी ऑपरेशन में कुकी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कुकी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं। एक और थ्योरी जो सामने आई है, उस बात से ये स्पष्ट है कि मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसीज के बीच में तालमेल की भारी कमी है। यही वजह है कि अब तक इसका कोई भी ठोस हल नहीं निकल पाया है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन देश का एक हिस्सा जल रहा है और अभी तक यानी कि 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पूर्वोत्तर का ये राज्य कब तक शांत होगा, इसके बारे में कोई कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता और लोगों को फिलहाल अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। तो मैतेई और कुकी के बीच में ये जाति हिंसा लगातार जारी है। 1.5 महीना गुजर चुका है और अभी भी यहाँ पर कुछ भी हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। बीच बीच में कुछ मांग उठ रही थी कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके अलावा अन्य क्या चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ शांत हो जाए, लेकिन फिलहाल तो मणिपुर जल रहा है, सुलग रहा है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।